वर्ष 2007 से शंकरपारा सुपेला में महिला समूह का संचालन कर रही जुबेदा खातून ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अधिकारी पर टाउनशिप क्षेत्र की महिलाओं को सुपेला में रेडी टू ईट्स के कार्य को आवंटन करने का आरोप लगाया है। जुबेदा खातून ने अपने समस्त दस्तावेज दिखाते हुए शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। शंकरपारा सुपेला वार्ड क्रमांक 6 में मॉडल टाउन निवासी जुबेदा खातून द्वारा सन 2007 से समूह का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में यहां रेडी टू ईट का कार्य किया जा रहा है। जुबेदा खातून ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की अधिकारी पर उन्हें समूह से हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके समूह को टाउनशिप क्षेत्र रिसाली सेक्टर 1 और सेक्टर 5 की महिलाओं को आवंटित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए रावणभाटा सुपेला में किराए का मकान भी देख लिया गया है। जुबेदा ने बताया कि 95 नंबर मुझे भी दिए गए हैं, साथ ही 95 नंबर टाउनशिप क्षेत्र की महिलाओं को बाहरी क्षेत्र की होने के बावजूद किस आधार पर दिए गए, यह सवाल उन्होंने किया है। पर्यवेक्षक के सर्वे के बाद भी अधिकारी द्वारा मनमानी की जा रही है। जुबेदा खातून ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। मैं जुबेदा खातून शंकरपारा सुपेला वार्ड क्रमांक 6 की रहने वाली हूँ, जो कि 2007 से समूह का संचालन शंकरपारा में महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। वो समूह अभी रेडी टू ईट का कार्य कर रही है, जिसमें पूजा अग्रवाल बाहर की महिलाओं को देने की कोशिश कर रही है, जिसमें रिसाली की सरिता परघनिया और सेक्टर 5 की सरला कुद्दार और उसकी सदस्य 4-5 सेक्टर 1 की हैं और 4 किराया का मकान रावणभाटा में लेके 4 महिलाओं को जोड़ के और बोलती समूह में रहे यहाँ का है करके गठित की है। मुझको धमकी भी दिया गया कि इससे मैं नहीं लड़ पाऊँगी, तू लड़ पाएगी तो लड़ ले और मैं नहीं कर पाऊँगी करके। मेरे को मोबाइल में फ़ोटो भी दिखाई कि इससे तू लड़ना चाहेगी। अब मीना यादव भी वहाँ बैठी हुई थी, उसके सामने मुझे कहा गया। मैं न्याय चाहती हूँ बस। मेरे पास मैं मॉडल टाउन क्षेत्र की निवासी हूँ, जबकि सरिता परघनिया रिसाली की है, सरला कुद्दार सेक्टर 5 की है, उसकी सदस्य सेक्टर 1 की है। मेरा पात्र में आता है तो 95 नंबर मुझे भी दिया गया, 95 नंबर उसको भी दिया गया। किस आधार पे उसको 95 नंबर दिया गया, किस आधार से उसको 95 नंबर दिया गया, जबकि उसमें साइन किया गया है पर्यवेक्षक के द्वारा। जब सर्वे किया गया, शांति पांडे मैडम, 4 बीएलओ सब ने उनका आधार कार्ड और परिचय पत्र देख के कि बाहरी क्षेत्र की है। फिर पूजा अग्रवाल ने उसको किस आधार से पास किया, विपिन जैन ने 95% नंबर किस आधार से दिया। वहीं जुबेदा बेगम ने बताया कि मीडिया को जानकारी देने के बाद अधिकारी उनके क्षेत्र से रेडी टू ईट उठाकर पंचनामा बनाकर ले गई हैं। साथ ही कहा है कि किस आधार से रेडी टू ईट का काम चलाओगी, मैं देख लूंगी। 7 तारीख को मैं एशियन न्यूज में आके बताई कि रेडी टू ईट में ऐसा ऐसा कर रही है पूजा अग्रवाल। तो कल 9 तारीख को आके मेरे क्षेत्र के आंगनबाड़ी से रेडी टू ईट उठा के लेके गई, पंचनामा बनाई और बोली कि किस आधार से ये रेडी टू ईट का काम चलाएगी, इसको मैं देख लूँगी और मेरा कोई माई का लाल यहाँ पर ही ट्रांसफ़र करा नहीं सकता, ऐसे धमकी दे के गई मुझको। पूर्व पार्षद और भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री केशव चौबे ने कहा कि रेडी टू ईट महिला स्व सहायता समूह में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसमें स्थानीय महिलाओं को इसका लाभ दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ भी कई महिलाएं जुड़ी हुई हैं। रेडी टू ईट स्व सहायता समूह के माध्यम से जो अभी महिलाओं के लिए टेंडर भरा जा रहा है अधिकारियों के माध्यम से, उनमें स्थानीय महिलाओं को उसका लाभ दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ भी कई महिलाएं जुड़ी हुई है और भरण पोषण का सवाल है। तो मैं चाहता हूं कि मुझे जानकारी मिली है कि अधिकारियों द्वारा, इस विभाग से संबंधित अधिकारियों द्वारा इसमें लापरवाही बरती जा रही है एवं अन्य क्षेत्र के महिलाओं को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है या नीतिपूर्वक कार्य है, यह न्यायोचित नहीं है। अतः न्याय किया जाना चाहिए और स्थानीय महिला जो हैं सुपेला क्षेत्र के, चाहे इस क्षेत्र मॉडल टाउन के अंतर्गत जो भी क्षेत्र की महिलाएं इसमें आती है, उनको ही इनका लाभ प्राप्त होना चाहिए। मैं शासन से यही निवेदन करता हूं। धन्यवाद।
वहीं इस पूरे मामले में वार्ड की पूर्व पार्षद धनेश्वरी साहू ने कहा कि क्षेत्र से बाहर की महिलाओं को कार्य दिया जाना न्याय संगत नहीं है। इस मामले की पूरी जांच कराई जानी चाहिए। वो मेरी वार्ड की नहीं है। हाँ, नियम वही है जो हमारे वार्ड के अंतर्गत महिला आती है, जो संस्था है, उन्हीं को दिया जाए करके। अब ये तो पता नहीं कैसे आया, अब ये किसी की चाल है कि क्या है ये तो मैं नहीं जानती, है ना। और जो महिला के नाम मैं सुनी भी हूँ, वो महिला तो मेरे वार्ड की है ये नहीं है, कोई स्थायी पता नहीं है। मिली भगत है शासन प्रशासन की, इतने साल 15 साल से भाजपा की शासन थी, ऐसा कुछ भी नौबत नहीं आया, है ना। और जो भी है, जो भी रेडी टू का मिला, वो अपने वार्ड के ही लोग चला रहे थे अभी तक। हाँ, बाहरी संस्था है। मैं चाहती हूँ कि मेरे वार्ड की संस्था की महिला को मिले रोजगार। जिम्मेदार हो सकता है, शासन हो सकता है, इसको उनको जांच पड़ताल करके ही देने चाहिए ना इस काम को। बिना जांच पड़ताल का है वो तो अभी तक मेरे से कोई जानकारी उन लोग लिए ही नहीं है, नहीं किए हैं मेरे से। ये गलत है। क्षेत्रीय पार्षद को एक बार पूछना चाहिए, जो भी संस्था है, महिला बाल विकास है, ये बिना अपने ही मनगढ़ंत किसी को भी दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के महिला को ये सब रोजगार मिलना चाहिए, हमारे वार्ड के रहना चाहिए। आज तक ऐसा कभी नहीं है, पहली बार ये हो रहा है। इस पूरे मामले में जब राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अधिकारी से उनका पक्ष लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि वे बाइट देने के लिए अधिकृत नहीं हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए। पूजा मैडम, शाहीन मैडम बोल रही हूँ, एशियन न्यूज से। हाँ बोलिए। वो संजय दुबे को भिजवाया है मैंने, वो बाइट करेगा आपकी। नहीं, मैं बाइट देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, मेरे उच्च अधिकारी से आप बात कर लेंगे। नहीं, आप भी अधिकृत है कैसे मैडम? आप नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगी बाइट। हम शासन हमको इसका अधिकार नहीं देती। डीपीओ साहब है ना जो हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी, वो देंगे बाइट, उनसे आप बात कर लेंगे। बहरहाल जुबेदा खातून ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही किस आधार पर उनके साथ और उनसे जुड़ी महिलाओं से अन्याय कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, यह प्रश्न अधिकारी से किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।